नमस्कार साथियों। इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे यूपी असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। जी हाँ, आप सभी को जैसा पता लगा है 17,000 पदों पर नई भर्ती करने का सरकार ने फैसला लिया है और उससे लेकर कई लोगों के मन में प्रश्न है कि कैसा पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो आज यूपी शिक्षक भर्ती की संपूर्ण जानकारी को लेकर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक देखें, आपके जितने सवाल हैं उनका उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपके लिए इसी तरह नई नई खबर और नई नई जानकारी लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी शिक्षक भर्ती, जिसको हम यूपी असिस्टेंट टीचर जान सकते हैं, ये जो सुपर टेट हमारा है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, उसकी पूरी जानकारी लेकर इस वीडियो में हम आए हैं। तो सबसे पहली बात है, सुपर टेट की चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो सभी लोग जानते हैं सुपर टेट की चयन प्रक्रिया में जिन लोगों ने सी टेट या यूपी टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे उम्मीदवार ही इस परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के साथ साथ ही उनके अंकों का विभाजन शुरू हो जाता है, क्योंकि सुपर टेट का जब परिणाम आता है तो हाई स्कूल से लेकर और आपने जो डीएलएड या बीटीसी किया है या आपका बीएड है, वहाँ तक के अंकों का योगदान रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कितना जुड़ता है। तो आपकी हाई स्कूल परीक्षा में जितने टोटल अंक आए हैं उसका 10%, इंटरमीडिएट का भी 10%, स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपने जो भी कोर्स किया है उसका 10%, और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी आपने बीएड बीटीसी जो भी किया है डीएलएड, उसका भी 10%, यानी कि हाई स्कूल से लेकर और डीएलएड या बीएड तक का 10% जुड़ेगा। और साथ में जो सुपर टेट एग्ज़ाम आप देंगे, रिटेन एग्ज़ाम, उसका आपका 60% अंक जुड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि हाई स्कूल से और आपने जो भी प्रशिक्षण किया है वहाँ तक का 10% और सुपर टेट का 7%। अब बात आती है टेट या सी टेट, तो वो आप जानते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसका बिल्कुल भी कुछ जुड़ता नहीं, बस वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है और वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये तो बात हुई शुरू के अंकों के विभाजन की। इसके बाद क्या, तो जिन लोगों में सुपर टेट की परीक्षा दी है तो एक कट ऑफ आती है जो सरकार द्वारा निर्धारित, उस कट ऑफ को जो क्लियर कर लेते हैं उन्हीं लोगों का फिर जो है इसमें आगे प्रक्रिया में भाग रहता है। इसके बाद जो सी टेट या यूपी टेट क्लियर हैं वही आवेदन कर सकते हैं, ये हम बता चुके हैं। और योग्य उम्मीदवारों को ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। आप जब ये सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे तब आप कहीं जाकर एक सफल टीचर यहाँ पर बन पाएंगे। और सुपर टीटी की जो परीक्षा की अवधि रहती है वो आपका 2.5 घंटे रहती है। ठीक है, वो आपकी टोटल 2.5 घंटे रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड कराता है, सभी को पता है। सुपर टेट 2021 नाम से इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसा कि कल बताया गया है कि जल्द ही इसका शासनादेश निकाल दिया जाएगा। लिखित परीक्षा है और इसका पैटर्न ऑफलाइन रहता है और इसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी लोग पूछते हैं, क्या इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर आपका गलत उत्तर है तो आपको 0 अंक दिया जाएंगे, कोई भी अतिरिक्त अंक काटा नहीं जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास करें, जिससे आपका जो है सुपर टीटी ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से क्लियर हो। क्योंकि जितने ज़्यादा अंकों के आपका 60% उसमें जुड़ना है, जो कि आपका सारा बेस महत्वपूर्ण करता है। इंपॉर्टेंट है आपका लिखित परीक्षा पर, क्योंकि 10-10% जो जुड़ेगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन सब में मार्क्स आ चुके, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सुपर टीटी में हम जितने ज़्यादा अच्छे कवर करेंगे उतना ही हमारा अच्छा स्कोर रहेगा। फिर सुपर टीटी परीक्षा के लिए आयु सीमा क्या है, ये आपकी रहती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की। ठीक है, 21 वर्ष इसीलिए ताकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और 40 वर्ष तक आपको सरकार मौका देती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विषय रहते हैं, कितना कितना अंकों का निर्धारण रहता है। तो सुपर टीटी की परीक्षा में जो सब्जेक्ट है उसमें पहले भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों रहती हैं, जो आपकी 40 नंबर में आती हैं। उसके बाद विज्ञान 10 नंबर का आता है, गणित आपका जो मैथ है वो 20 नंबर का, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान ये एक ही में आपका 10 नंबर का आता है। शिक्षण पद्धति, जिसको टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम से आप लोग जानते हैं, वो 10 नंबर की। इसके बाद बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो भी आपकी 10 नंबर की है। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जो आपकी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 30 नंबर की आती है। अगर आप लोगों ने आपका सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं तो आपके 30 नंबर यहाँ से बहुत बड़ा मार्जिन, आपको बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से मिलता है। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग जो तार्किक ज्ञान है वो आपका 5 नंबर में। सूचना प्रौद्योगिकी जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो 5 नंबर में। और इसके बाद रीजनिंग वो 10 नंबर में आपकी रहती है। इस प्रकार से टोटल 150 नंबर का आपका पेपर बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, तीनों भाषाओं को मिलाकर 40 अंक, विज्ञान से 10 अंक का, गणित से 20 अंक का,
पर्यावरण से 10 अंक, टीचिंग मेथडोलॉजी से 10 अंक, बाल मनोविज्ञान से 10 अंक और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा 30 अंक का आपका मार्जिन रहता है। तार्किक ज्ञान 5, सूचना प्रौद्योगिकी 5 और रीजनिंग 10 नंबर। इस प्रकार आपके 150 नंबर हो जाते हैं। 150 में आप जितने भी अंक लाते हैं उसका 60% आपका फाइनल कट ऑफ में जोड़ा जाएगा। उस हिसाब से जो आप कट ऑफ क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं ये आपका क्लियर होगा। तो यानी कहीं ना कहीं सुपर टीईटी के नंबर आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इनको आप जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाइए अपनी तैयारी से। इसके बाद जो विषय हैं उनके टॉपिक्स बताए गए। भाषा में जो आपकी तीनों भाषाएं हैं उनका पूरा सिलेबस। गणित में आपका गणितीय क्रिया, विभेदीकरण, दशमलव, सरल, ये पूरा इस तरीके का सिलेबस जो हमने यहाँ पर दिखाया है। विज्ञान में पदार्थ की स्थिति, जितना भी जो हो सकता है वो इन्होंने यहाँ पर रखा है। और पर्यावरण में, बाल मनोविज्ञान में, अगर आपको ये सिलेबस पूरा चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन होकर इस सिलेबस को ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए किसी परीक्षा को क्लियर करने से पहले उसका सिलेबस दिमाग में बैठा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस ही आपको पता नहीं है तो आप क्या पढ़ रहे हैं यह आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक बार सिलेबस आपने दिमाग में बसा लिया तो आप कहीं ना कहीं उसकी एक अच्छी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो इस सिलेबस को आप पूरी तरीके से पढ़ लें, दिमाग में बैठा लें। तो ये थी आज की जानकारी। एक बार फिर से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा देते हैं कि जो यूपी असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम है आपका, ये टोटल 150 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का आपका ये टोटल पेपर रहता है, ठीक है। इसमें आपका जो टोटल है वो शुरू से लेकर क्लास 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक आपका 10% जोड़ा जाता है। और उसके बाद सुपर टेट का आपका टोटल 60% इसमें जोड़ा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने नंबर आप सुपर टेट में ज़्यादा लाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। इसके बाद बात आती है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एज लिमिट 21 से 40 है, ठीक है। तो मेन जो आप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए, भर्ती की सूचना आ चुकी है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। किसी भी प्रकार से आप पीछे ना रहें, इसकी आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। सभी को ऑल द बेस्ट।